एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर जो है 6 दिया हुआ है। ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। 3 boys, Ankur, Sayed and David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. ठीक, इसमें क्या है कि 3 गो जो बच्चा है वह बैठा हुआ है सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, यह जो है हम लोग का मान लीजिए कि सर्कुलर पाथ हो गया। 3 गो बच्चा जो है बैठा हुआ है, ठीक, इक्वल डिस्टेंस पे। तीनों का हम यहाँ पे कुछ नाम इसका रख देते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि ए पर एक बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ पे बी पे एक बच्चा बैठा हुआ है और सी पे एक बच्चा बैठा हुआ है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ए से लेकर के बी तक का जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस बी से सी तक का है और उतना ही डिस्टेंस जो है वह ए से सी तक का है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि ए बी सी जो होगा वह इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक, यानी कि समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 20 मीटर जो है रेडियस से जो हम लोग का रेडियस दिया हुआ है इसका कितना 20 मीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है, मान लीजिए कि सेंटर यहाँ पे है, सेंटर से रेडियस जो है कितना दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक, अब अगर हम चाहें तो ए से इस सेंटर पर ओ हम इसको मान लेते हैं, सेंटर को ओ मान लेते हैं। ए से ओ पर अगर हम एक लंब खींचते हैं, परपेंडिकुलर अगर खींचते हैं, ठीक, तो एओ भी जो है 20 हो जाएगा क्योंकि यह भी जो है रेडियस हो जाएगा। एओ का भी वैल्यू जो होगा यानी कि लेंथ जो होगा वो कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। ठीक, और ए से ओ से होते हुए अगर हम इसको लंब खींचते हैं यानी कि परपेंडिकुलर खींचते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। इसका नाम हम कुछ डी रख देते हैं। ठीक, यानी कि एडी जो हो गया वह बीसी पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी कि लंब हो जाएगा। एडी जो होगा वह बीसी पे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक, अब हम लोगों को यहाँ पे कह रहा है कि ए बी का लेंथ पता करना है, ठीक, बीसी का लेंथ पता करना है और एसी का लेंथ पता करना है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि ए को अगर लेंथ पता हो जाएगा तो हम सबका लेंथ जो है इजिली पता कर सकते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझने के लिए एक बार समझिए। यानी कि हम ऐसे यहाँ पे कह सकते हैं कि डी जो होगा या मिड पॉइंट होगा किसका, बीसी का। डी जो है वह मिड पॉइंट है किस पर, बीसी पर। ठीक, यानी कि बी डी इज इक्वल टू डी सी। अगर बी डी एक्स होगा तो डी सी भी एक्स होगा। ठीक, और यह दोनों मिलकर के अगर 2x हो रहा है मतलब ए बी भी 2x हो जाएगा और ए सी भी 2x हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि ए बी जो है कितना है 2x है, हम मान लेते हैं, ये मान लिए हैं। तो ए बी अगर 2x हो रहा है मतलब बी सी भी 2x होगा। 2x होने के लिए बी डी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा डी सी है मतलब बी डी एक्स हो जाएगा और डी सी भी एक्स हो जाएगा। ठीक, और ए सी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 2x हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग को जो है यहाँ पे 2x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हम x का वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो 2x का वैल्यू भी इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। यानी कि x का डबल जो है क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। अगर हम फर्स्ट बार में जो है राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग किस ट्रायंगल्स को लेकर के बात करेंगे, ए डी बी में, यानी कि इन ट्रायंगल ए डी बी यानी कि एडीबी में। एडीबी में अब हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, ये देखिए एडीबी में हम बात करते हैं यानी कि ए डी बी, ये वाला बड़ा वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें अगर हम बात करते हैं तो एडी जो हो गया वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। बीडी जो होगा वो बेस हो जाएगा और एबी जो हो गया वो क्या हो जाएगा हम लोग का हाइपोटेनस यानी कि कर्ण हो जाएगा। ठीक, आप लोग पाइथागोरस पर में जानते होंगे कि एच स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, यानी कि हिंदी में अगर हम बोले तो कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक, अब यहाँ पे सबका वैल्यू हम रखते हैं। देखिए एच की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ए बी। ठीक, ए बी स्क्वायर बराबर में पी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ए डी स्क्वायर। ठीक है, प्लस में बी की जगह पे क्या रख सकते हैं, बी डी स्क्वायर। ठीक है, इस सब को जो है हम वैल्यू जो है जो भी दिया हुआ है इसको हम रखते हैं। ठीक, ए बी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू
एडी क्या हम लोग अगर मान रखते हैं तो एडी कितना है, एडी जो है एडी ही रखिए अभी, एडी स्क्वायर, ठीक है। और बीडी का मान कितना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे यह भी एक्स के फॉर्म में है, यह भी एक्स के फॉर्म में है, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो इसी को हम बाहर निकाल देते हैं, यानी कि हम एक्स स्क्वायर को इधर लेकर के आ जाएंगे, ओके। यानी कि 2x स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, क्या कि इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो गया, यानी कि एडी स्क्वायर यह हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे जो है यह स्क्वायर जो दिया हुआ है यह बोथ स्क्वायर पे है, यानी कि ये 2 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, ठीक। यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर, ठीक है। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट जाएगा, यानी कि क्या बच जाएगा, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर, ओके। यानी कि एडी का मान अगर हम निकालते हैं तो एडी बराबर में क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3x, ठीक, 3x स्क्वायर हो गया। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो एडी बराबर में क्या हो जाएगा, रूट 3x पर का स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि x बच जाएगा। एडी का मान कितना हो जाएगा, रूट 3x हो जाएगा। यहाँ पे एडी का मान जो है कितना हो जाएगा हम लोग का, रूट 3x हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम इसको 1 नंबर मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग का सेकेंड काम क्या है कि इस छोटा वाले अब त्रिभुज में हम लोग बात करेंगे OBD में, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा OBD, इसमें भी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल OBD, ठीक, OBD में जो है क्या होगा यहाँ पे समझिए, इसमें जो है हम लोग OD का मान निकालेंगे, क्यों, क्योंकि OD जो है नहीं पता है कि OD क्या होगा। OD का मान निकालने के लिए हम डायरेक्ट जो है अगर मान रखते हैं तो यह क्या हो जाएगा हम लोग का, लंब हो जाएगा। यानी कि P का मान निकालने के लिए जो है रूट अंडर में हम लोग का क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर माइनस में जो सॉरी माइनस में जो है क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर हो जाएगा। आइए यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे भी जो है हम लोग जानते हैं कि H स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर हो जाएगा, ओके। यानी कि हाइपोटेनस जो होगा वह परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के एडिशन के बराबर में होगा, ओके। यहाँ पे भी हम लोग क्या सबका मान जो है रखते हैं। देखिए H यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा, ठीक है। OB का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे P हम लोग का क्या हो जाएगा, OD का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में B के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, BD का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हम लोग का रिजल्ट जो है पता है उसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए OB का मान जो है कितना पता है हम लोग का, 20 का स्क्वायर रहने देते हैं, इज इक्वल टू OD का स्क्वायर कितना है, OD का स्क्वायर OD रहने दे रहा है अभी, OD का स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पे जो है प्लस में BD का वैल्यू कितना है हम लोग का, x है, यहाँ पे x का स्क्वायर जो है लिख देते हैं, ठीक। ये भी यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको जो है एक्सचेंज कर सकते हैं, OD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, x स्क्वायर OD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में OD इधर है, यानी कि माइनस में कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे OD स्क्वायर का मान जो है हम लोग का निकल गया, ठीक। अब जो है हम लोग OD का मान जो है यहाँ से कुछ पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, देखिए यह जो है AD है, ठीक। AD जो है यह AO प्लस में OD के बराबर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, AD जो होगा वह AO प्लस में OD के बराबर है। AD जो होगा वह किसके बराबर में होगा, AO प्लस में OD के बराबर में हो जाएगा, ओके। AD जो होगा वह AO प्लस में OD के बराबर में हो जाएगा। AO का मान कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। AD का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 20 प्लस में OD के बराबर में होगा। अब यहाँ पे देखिए AD का मान जो है हम लोग को यहाँ पे पता है, AD का मान जो है इक्वेशन 1 से जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे। AD का मान कितना दिया हुआ है, रूट 3x, यहाँ पे क्या रख देंगे, रूट 3x रख देंगे, इक्वल टू 20 जैसे वैसे हो गया, प्लस में OD जैसे वैसे हो गया। अब यहाँ से हम OD का मान इजीली निकाल सकते हैं, यानी कि रूट 3x माइनस में इधर से 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, OD, क्योंकि यह 20 जो इधर आएगा तो माइनस के रूप में हो जाएगा, यानी कि OD हो जाएगा, ठीक। अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। OD का मान जो है कितना हो जाएगा हम लोग का, OD की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, रूट 3x माइनस 20 रख देंगे, यानी कि जहाँ पे भी हमको OD दिखेगा वहां पे हम क्या रख सकते हैं, रूट 3x माइनस में 20 जो है हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे OD स्क्वायर है, यानी कि इसको अगर हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं तो इक्वेशन 2 में जो है हम OD का मान जो है रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए
ओडी का मान अगर हम यहाँ से चाहें तो ओडी बराबर में क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 20 का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। अब ओडी का मान यहाँ से हम रखेंगे, देखिए यहाँ पे इसको हम 3 मान लेते हैं, ठीक है, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ थ्री इन इक्वेशन 2, ठीक है, यानी कि 3 का वैल्यू जो है हम लोग इक्वेशन 2 में रख रहे हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए ओडी का मान कितना आया है, √3x माइनस में 20, ओडी के जगह पे रख दिए हैं, इज इक्वल टू रूट में इधर कितना है 20 का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए जो है हम लोग बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे वैसे हम चाहते तो यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन चलिए यहीं पे करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक। इससे फायदा यह होगा कि यह जो है रूट खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इधर √3x माइनस में 20 का स्क्वायर, ठीक, और इधर कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, ठीक। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, a स्क्वायर √3x का स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 2ab, यानी कि 2a के जगह पे √3, ठीक, और b के जगह पे 20, ठीक है, 2ab हो गया है, और यहाँ पे b स्क्वायर की जगह पे कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू इधर जो है 20 स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर जैसे वैसे हो गया। अब देखिए यहाँ से 20 स्क्वायर और 20 स्क्वायर खत्म हो गया, ठीक। अब इसको हम और भी सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर खत्म, 3 और एक्स स्क्वायर जैसे वैसे हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 और 40 √3x, 40 √3 और ये एक्स सबको मल्टीप्लाई कर दिए हैं, इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा हम लोग का माइनस एक्स स्क्वायर जो है बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है इधर माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3x स्क्वायर, ठीक, प्लस में एक्स स्क्वायर, अच्छा, और इधर से अगर बराबर में इधर ले जाते हैं तो इधर चाहे इधर रहने दीजिए, माइनस में 40 √3x, ठीक है। यहाँ पे हो गया कितना 4x स्क्वायर माइनस में 40 √3x इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन का रूप धर लिया है। अब यहाँ पे जो है हम लोग 4 को कॉमन ले लेते हैं, x को कॉमन लेते हैं, क्योंकि दोनों साइड में 4x है, ठीक। 4x को कॉमन लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा x, माइनस में इधर क्या बच जाएगा 10 √3 बच जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप लोग एक बात जानते होंगे, देखिए यहाँ पे 4x एगो जो होगा कितना हो जाएगा 4x बराबर में 0 है, इधर जो है कितना हो जाएगा x माइनस में 10 √3 इज इक्वल टू 0। अब इधर से जो है कितना हो जाएगा x का मान 0 हो गया, इधर से हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर में 10 √3 हो जाएगा, ठीक। तो एक बात बताइए, x जो है वह डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो x का मान कितना हो गया हम लोग का 10 √3 हो गया, ओके, यानी कि x का मान कितना हो गया 10 √3 हो गया, और यहाँ पे 10 √3 जो हुआ है यह x का मान निकला है, लेकिन हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए 2x का मान चाहिए। 2x का मान निकालने के लिए जो है यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन AB का डिस्टेंस पूछा है, AB जो है कितना हो जाएगा 2x है, यहाँ पे हम लोग x का मान रख देंगे कितना 10 √3, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 20 √3, ठीक। यही जो है यूनिट जो भी होगा, मीटर है तो मीटर, cm है तो cm, ओके, यानी कि AB का लेंथ जो है कितना हो जाएगा 20 √3 cm, ठीक, या BC का लेंथ जो है कितना हो जाएगा 20 √3। वैसे ही जो है मतलब AB यहाँ पे जो है आप एक बात समझ लीजिए, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD, AB BC और AC, ये तीनों क्या था इक्वल डिस्टेंस है, इस तीनों का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा हम लोग का 20 √3 हो जाएगा। आई होप यह आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। इसमें एक बार हम छोटा सा फिर से रिकॉल कर देते हैं, देखिए यहाँ पे इसमें जो है 3 को बच्चा जो है बैठा हुआ है, ठीक, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक, सर्कुलर पाथ पे जो है 3 को बच्चा इक्वल डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, ठीक। यहाँ पे हम लोग को इसी पाथ का जो है लेंथ फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि रेडियस इसका कितना है 20 दिया हुआ है,
अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि एक जो है परपेंडिकुलर खींच दिया है, यानी कि इससे खींचने से यह फायदा हो गया है कि ए बी डी जो है ये हम लोग का एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग जो है एडी का मान जो है फाइंड आउट किए हैं पहले। ठीक, यह पाइथागोरस पर में यहाँ पे अप्लाई किया है। इस तरह से जो है हम लोग एडी का मान जो है √3x फाइंड आउट कर लिए हैं। एडी का मान जब हम लोग को पता हो गया है, अब हम छोटे वाले त्रिभुज में बात किए हैं एबीडी में। एबीडी में जो है हम लोग जो है ओडी का मान जो है यहाँ से हम लोग फाइंड आउट किए हैं। ओडी का मान जब हम लोग को पता हो गया है तो यहाँ से हम लोग जो है ओडी का मान जो है एक और पता किया है। दोनों ओडी को इक्वल करके जो है हम लोग जो है एक्स का मान जो है पता कर लिए हैं। ओके, यानी कि हम लोग का फाइनली जो है एक्स का लेंथ मान जो है कितना आ गया है, 10√3 हो गया है। और एक एक्स का मान जो है 0 आया है, जो कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी डिस्टेंस जो है 0 नहीं हो सकता है। इसीलिए जो है हम लोग का एक्स का मान जो है 10√3 हो गया है। लेकिन हम लोगों से क्वेश्चन 2x पूछ रहा है, तो 2x का मान कितना हो जाएगा, 2 × 10√3 हो जाएगा, यानी कि 20√3 हो जाएगा। ओके, थैंक यू।